और इधर प्रयागराज में माघ मेले में विवाद के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। हमारे सहयोगी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की और उन्होंने कहा कि सिर्फ स्नान करना ही मुद्दा नहीं है, मान सम्मान भी मुद्दा है। जो साधु ऐसा बोल रहे हैं वो ना समझ हैं। आज चुप रहा तो भविष्य में पुलिस और भी अन्याय करेगी। नहीं, प्रेरणा यात्रा जो हमारी है वो तो पंचमी की भीड़ के कारण हमने स्थगित किया था ताकि किसी को असुविधा ना हो। हाँ, ये पूरब की हवा लगने से बुखार जरूर हमको हो गया था, लेकिन हमने औषधि सेवन कर लिया है और ये ओढ़ करके बैठ गए हैं, अब इससे राहत है। ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कुछ मेले के साधु संत भी कि आप स्नान करने जा सकते हैं, इसमें प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर क्या कहना है आपका? वो उतना नहीं समझते हैं, वो केवल स्नान की बात समझते हैं। वो मान मर्यादा, स्वाभिमान, परंपरा इनको नहीं समझते हैं। वो नहीं जानते हैं कि एक बार अगर हमने आवाज बंद कर दी, इस बारे में बोलना छोड़ दिया, तो भविष्य में उनको कि पुलिस वाले धक्का मार के। आपको जानकारी दे दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौनी अमावस्या से ही स्नान नहीं किया है। इस विवाद के बाद से ही वो धरने पर बैठे हैं। गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ महाराज ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसे स्नान नहीं करना है, आखिर वो माघ मेले में गंगा किनारे क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि जिसे नहाना होता है वो बखेड़ाबाजी नहीं करता है। जिसको नहाना नहीं हो गंगा किनारे आए क्यों, और जिसे नहाना है वो बखेड़ाबाजी नहीं करता है। यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उन सबको विधिवत स्नान करा के वापस भेजना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसलिए उसके बनाए हुई व्यवस्था को सब कोई मानने के लिए आवश्यक है। तो हमारे यहाँ कोई हाथी, घोड़ा, खच्चर और गधे में बैठ के जाने का, पालकी में बैठ के शंकराचार्य विवाद धार्मिक के साथ सियासी जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर धर्मगुरु आपस में लड़ रहे हैं, तो ये मुद्दा सियासी रंग भी लेता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू हुआ विवाद अब मध्य प्रदेश में भी एंट्री ले चुका है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उपवास भी शुरू कर दिया। शंकराचार्य विवाद अब सिर्फ धार्मिक नहीं, सियासी लड़ाई का भी रूप ले चुकी है और कांग्रेस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान बताते हुए बीजेपी पर हमलावर है। प्रयागराज माघ मेले में स्नान न करने को लेकर लड़ाई अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान बताते हुए उपवास पर बैठ गए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के अपमान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी को घेर रही है। आज राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, साधु संत पुजारी हैं, वो यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। उपवास आज रखा गया है और कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी की सरकार में शंकराचार्य जी का लगातार अपमान हो रहा है। काशी में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मणिकर्णिका के घाट पर भी तोड़फोड़ जो है वो की गई है। ये सीधे तौर पर आस्था को एक बार फिर से अपमानित करने का जो काम है वो बीजेपी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आस्था का अपमान कर हिंदुओं को धोखा दे रही है। वहीं कांग्रेस के उपवास के दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। भारत के हजारों साल के इतिहास में गंगा स्नान से कभी शंकराचार्य जी को रोकने की परंपरा, दुस्साहस किसी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करके वोट लेना चाहती है, उन्होंने सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विरासत है, शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरी दुनिया को संज्ञान दिया, ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, उनको गंगा स्नान करने से रोक दिया। कांग्रेस के उपवास को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के उपवास पर निशाना साध रही है और कांग्रेस के उपवास को पाखंड बता रही है। देखिए कितना हास्यास्पद और आत्म विरोधाभासी है कांग्रेस का ये उपवास।
जिस कांग्रेस ने सदैव राम का विरोध किया, सनातन के लिए षड्यंत्र किए, तुष्टिकरण की राजनीति की, आज वो सनातन के साथ होने का नाटक कर रही है। मुझे तो लगता है कि इनको उपवास करना चाहिए इनकी ऐतिहासिक भूलों के लिए, जहां पे इन्होंने प्रभु श्री राम और सनातन का अपमान किया। शंकराचार्य को लेकर जारी लड़ाई अब बड़े सियासी बवाल का रूप लेती दिखाई दे रही है। जहां अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए प्रदर्शन कर रही है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। कभी सोनिया गांधी के सबसे करीबी कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा रहे और अब पार्टी छोड़ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला जो सीधे कांग्रेस की लीडरशिप की जड़ें हिला सकता है। न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और इनसिक्योर नेता बताया है। शकील अहमद का आरोप है कि राहुल गांधी मजबूत और सीनियर नेताओं को पसंद नहीं करते, उन्हें बॉस वाली फीलिंग चाहिए। यही नहीं, शकील अहमद के मुताबिक राहुल गांधी और जहां कंट्रोल नहीं मिलता वहां से वो किनारा कर लेते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पॉडकास्ट में शकील अहमद का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं और असली रिमोट तो राहुल गांधी के हाथ में है। इसी के साथ ही पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल के संविधान और मुस्लिम कार्ड को भी पूरी तरह से फेल बताया। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर हिंदी में बोल दीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि हिंदी का शब्द है डरपोक। अब मुझको डरपोक बोलने में खराब लग रहा है, जो बात सच्चाई है, इसलिए मैं अंग्रेजी बचाती है कुछ इज्जत, तो मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं। उनको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हो जाएगा। तो आप पूछेगा कि भाई कांग्रेस चलेगी कैसे। और शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी अपनी पार्टी में मजबूत नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कांग्रेस मजबूत चाहिए लेकिन कांग्रेस ही कमजोर चाहिए। आखिर क्या राहुल गांधी ने किया लगातार जिससे आपको लगता है कि कांग्रेस इस हालत तक पहुंच गई है? आप जैसे वरिष्ठ नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, राहुल जी के साथ एक अजीब विडंबना है। राहुल जी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत कांग्रेस वो पसंद करते हैं, लेकिन मजबूत कांग्रेस ही नहीं पसंद करते हैं। उनको कमजोर से कमजोर, जो उनके अलावा किसी को नहीं जानता हो, जो टोटल उनके भरोसे पे, तो ये है कि उनको कांग्रेस मजबूत चाहिए लेकिन कांग्रेस ही कमजोर चाहिए। और T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो चुका है। अब बांग्लादेश की जगह खेलेगा स्कॉटलैंड। बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी ने कड़ा एक्शन लिया है। बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार किया था और आईसीसी ने वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर कर दिया है। भारत और श्रीलंका में होना है T20 वर्ल्ड कप। 7 फरवरी से शुरू होना है T20 वर्ल्ड कप। और आपको बता दें, बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। तो आईसीसी ने कड़ा एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ लिया। भारत में बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने कड़ा एक्शन लेते हुए वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर कर दिया है। भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे।